कहानी की शुरुआत होती है एक रात से, जहां पर एक घर में दो भाई एलेक्स और डैनियल घर में भाग रहे हैं। डैनियल अपने छोटे भाई एलेक्स से ये कह रहा है कि आओ मैं तुम्हें छुपा देता हूँ, तुमसे ये सब नहीं देखा जाएगा। डैनियल एलेक्स को छुपा देता है और तभी वहाँ पर उस घर का दामाद नया नवेला दूल्हा चार्ल्स आता है। चार्ल्स डैनियल को कह रहा है डैनियल मुझे प्लीज बचा लो। तभी डैनियल चिल्ला देता है कि चार्ल्स यहाँ पर है। डैनियल की आवाज सुन के वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिन्होंने अपने चेहरे पे एक शैतानी नकाब पहना है। चार्ल्स चिल्लाता रहता है, वो अपनी बीवी को चिल्ला रहा है हेलना मेरी मदद करो, लेकिन हेलना कुछ नहीं कर पाती, वो सिर्फ रो रही है। और वो सब लोग चार्ल्स को लेके एक कमरे में चले जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है यानी कि 30 साल आगे, और हमें इस मूवी की लीड कैरेक्टर ग्रेस दिखाई जाती है। आज ग्रेस की शादी है। ग्रेस एक अनाथ लड़की है जिसकी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई है, लेकिन आज वो बहुत खुश है क्योंकि आज उसकी शादी एक जॉइंट फैमिली, एक बहुत ही अमीर जॉइंट फैमिली में हो रही है। वो एलेक्स से बहुत प्यार करती है। एलेक्स भी अब बड़ा हो चुका है। एलेक्स वहाँ पर आता है। ग्रेस उससे कहती है कि मैं तुम्हारी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहूंगी। मेरा बचपन से सपना था कि मुझे एक जॉइंट फैमिली चाहिए और फाइनली तुमने मेरा ये सपना पूरा कर दिया। तभी वहाँ पर एलेक्स का भाई डैनियल आ जाता है। डैनियल ग्रेस की तरफ देखता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि अभी भी वक्त है, शादी मत करो, यहाँ से चली जाओ। डैनियल की बातें सुन के एलेक्स भी काफी सीरियस है, लेकिन ग्रेस को ये सब मजाक लग रहा है। उसे लग रहा है कि डैनियल उसके साथ मजाक कर रहा है। डैनियल के जाने के बाद एलेक्स भी ग्रेस से कहता है कि अभी भी मौका है, हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम लोग शादी ना करें, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन ग्रेस को तो एलेक्स से शादी करनी है। वो कहती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनूंगी। ग्रेस की बातें सुन के एलेक्स बहुत नर्वस है। आखिरकार एलेक्स और ग्रेस की शादी हो जाती है और ग्रेस भी अब एलेक्स के परिवार का हिस्सा है। एलेक्स के परिवार में उसके पापा टोनी और उसकी माँ बेकी है, उसका भाई डैनियल और उसकी बीवी चैरिटी है, और उन दोनों की बहन एमिली और उसका पति फेच है। और इस घर में उसके बाप की बहन हेलना भी है। हेलना याद है ना आप लोगों को, जिसके दूल्हे को शादी के रात बहुत ही बेरहमी के साथ मार दिया गया था। ये सब कोई ग्रेस को देख के बहुत खुश है। ग्रेस भी इन सबसे मिलके बहुत खुश है। शादी हो चुकी है। रात में एलेक्स ग्रेस को ये बताता है कि हमारे घर में एक रस्म है, जब भी यहाँ पर शादी करके कोई भी आता है तो उसे एक खेल खेलना पड़ता है। ये हमारे परिवार का एक बहुत पुराना नियम है। अगर तुम्हें हमारी फैमिली का हिस्सा बनना है तो तुम्हें उस खेल को खेलना ही पड़ेगा। ग्रेस को ये सब मजाक लग रहा है। ग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा रस्म है, लेकिन ग्रेस मान जाती है। हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स अपने पापा टोनी के साथ है। उसका पापा उसे समझाता है कि एलेक्स ऊपर वाले से ये दुआ करो कि कहीं गलती से ग्रेस वो कार्ड ना चुन ले, क्योंकि अगर ग्रेस ने ऐसा कर दिया तो उसके बाद अंजाम क्या होगा तुम्हें पता है। एलेक्स बहुत डर रहा है। आखिरकार ग्रेस सबके साथ नीचे आ जाती है। वो लोग ग्रेस को लेके कमरे में जाते हैं जहाँ पर पूरी फैमिली है। टोनी ग्रेस से कहता है कि मैं तुम्हें अपने परिवार के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, तुम भी मेरे परिवार का हिस्सा हो तो तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ जानना चाहिए। टोनी उसे ये बताता है कि पहले हम लोग बहुत करीब थे। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर विक्टर बहुत ही करीबी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। वो समुद्र में शिप चलाते थे और शिप से सामान को इधर उधर लाने का काम करते थे। एक दिन उनके शिप में एक इंसान आया, मिस्टर लबेल। मिस्टर लबेल और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर विक्टर की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। वो दोनों रात भर खेल खेलते रहे। इसी बीच मिस्टर लबेल ने मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर विक्टर से ये कहा कि मैं तुम्हें एक बॉक्स दिखाता हूँ, अगर तुमने उस बॉक्स की पहेली को सुलझा दिया तो ये बॉक्स तुम्हारा हो जाएगा। और उसके बाद टोनी ग्रेस को वो बॉक्स दिखाता है और कहता है कि विक्टर ने इस बॉक्स की पहेली को सुलझा दिया और तब से लेकर अब तक ये हमारे पास है। इस बॉक्स को विक्टर को देने से पहले मिस्टर लबेल ने ये कहा था कि जब भी कोई नया सदस्य तुम्हारे फैमिली में जुड़े तो उसके साथ एक खेल खेलना। वो कौन सा खेल होगा ये बात ये बॉक्स बताएगा। इस बॉक्स से कार्ड निकलेगा और उस कार्ड में जो भी खेल लिखा रहेगा सदस्य को वो खेल खेलना पड़ेगा, और खेल खेलने के बाद वो इस फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। ग्रेस को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसे लग रहा है कि चलो कोई बात नहीं, ये एक रस्म है, इसे पूरा कर देते हैं। चैरिटी कहती है कि मेरे कार्ड में चेस आया था। फेज भी कहता है कि मेरे कार्ड में भी एक गेम आया था और उससे खेल के हम लोग इस फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। अब ग्रेस भी तैयार है। ग्रेस बॉक्स लेती है और ग्रेस का कार्ड निकलता है और उस कार्ड में लिखा है हाइड एंड सीक यानी कि लुका छुपी। उस कार्ड को ग्रेस की हाथों में देख के एलेक्स डर जाता है। ना सिर्फ एलेक्स बल्कि फैमिली का हर एक लोग नर्वस हो जाते हैं। ग्रेस को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। टोनी ग्रेस से कहता है कि मैं 100 तक गिनती गिनूंगा, तुम जाके छुप जाओ। ग्रेस कहती है कि आप तो मुझे आसानी से ढूंढ लेंगे, सिक्योरिटी कैमरा पूरे घर में। टोनी कहता है कि नहीं, हम कैमरे को ऑफ कर देंगे और तुम
पूरे घर में जाके कहीं भी छुप जाओ, तुम्हें सुबह तक छुपे रहना है। अगर तुम सुबह तक छुप गई तो तुम जीत गई, वरना हम जीतेंगे। ग्रेस को ये सब मजाक लग रहा है। ग्रेस तो वहाँ से चली जाती है छुपने, लेकिन हमें ये दिखाया जाता है कि टोनी अपने पूरी फैमिली को हथियार दे रहा है। किसी को गन, किसी को चाकू, किसी को भाला, किसी को क्रॉसबो, और अब है शिकार का वक्त। टोनी की फैमिली इन सारे सामानों के साथ क्या करेगी ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। एलेक्स की माँ बेकी एलेक्स को समझाती है और उसे कहती है कि तुमसे ये सब देखा नहीं जाएगा, तुम यहीं बैठ के इंतजार करो। एलेक्स बहुत नर्वस है। पूरी फैमिली वहाँ से चली जाती है और वहाँ दूसरी तरफ ग्रेस छुपी हुई है और वो छुप के काफी बोर हो चुकी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो इधर उधर मस्ती मस्ती में जाके छुप रही है, लेकिन तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है। एलेक्स जो कि उस कमरे से भाग गया था सिर्फ ग्रेस के लिए, और एलेक्स ग्रेस को लेके कमरे में छुप जाता है। ग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि एलेक्स ये क्या कर रहा है। तभी उस घर में काम करने वाली एक नौकरानी वहां पर आती है और अचानक उसके सर पे गोली लगती है और वो मर जाती है। और तब वहां पर एलेक्स की बहन एमिली चिल्लाते हुए आती है कि मैंने उसे मार दिया, मैंने उसे ढूंढ लिया। ग्रेस को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, इन लोगों ने इस नौकरानी को कैसे मार दिया। और उसके बाद पूरी फैमिली वहां आ जाती है। टोनी अपनी बेटी एमिली को समझाता है कि ये ग्रेस नहीं है, ये तो कोई और है। ग्रेस समझ जाती है कि अगर इन लोगों ने उसे ढूंढा तो अंजाम बस एक होगा, एक दर्दनाक मौत। टोनी अपने फैमिली मेंबर को कहता है कि हमें ग्रेस को ढूंढना है, किसी भी तरह से हम ग्रेस को नहीं ढूंढ पाए तो सुबह तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो लोग ग्रेस को ढूंढने के लिए वहां से बाहर निकलते हैं। ग्रेस पूरी तरीके से डर चुकी है। एलेक्स ग्रेस को समझाता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। एलेक्स ग्रेस को लेके एक सीक्रेट डोर से वहां से बाहर निकलता है। एलेक्स ग्रेस को समझाता है कि ये मेरी फैमिली का एक रस्म है। मिस्टर लबेल ने ये बॉक्स मेरे दादाजी को देते हुए ये कहा था कि जो भी तुम्हारी फैमिली में आएगा तुम्हें उसके साथ ये गेम खेलना है, और कोई गेम आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हाइड एंड सीक का गेम आ गया तो तुम लोगों के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, या तो सुबह तक तुम उस सदस्य को ढूंढ के मार दो, और अगर सुबह तक तुम उसे मार नहीं पाए तो तुम सब मर जाओगे और तुम्हें मैं मारूंगा। मिस्टर लबेल की भी वजह से विक्टर यानी कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर के पास इतना ज्यादा पैसा आ गया, और इस फैमिली के पास जो भी पैसा है वो मिस्टर लबेल की जादू के वजह से ही है। ये पूरी की पूरी फैमिली मिस्टर लबेल को बहुत मानते हैं, लेकिन सिर्फ एलेक्स मिस्टर लबेल के ऊपर यकीन नहीं करता। एलेक्स ग्रेस से कहता है कि ये लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे तो तुम्हें जरूर मार देंगे। ग्रेस एलेक्स को चिल्ला के कहती है कि ये सब क्या पागलपन है, ये सब कुछ सच नहीं है, सब झूठ है, अपने फैमिली को समझाओ। एलेक्स ग्रेस को कहता है कि मेरी फैमिली में से कोई नहीं मानेगा, ये तुम्हें मार के ही रहेंगे। मेरे पापा ने पूरे घर को लॉक कर दिया है, यहाँ तक कि इस घर के नौकर भी हमारा ही साथ देंगे। अगर तुम उनके सामने भी आई तो वो लोग बता देंगे कि तुम कहाँ हो। एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं सिक्योरिटी रूम में जाता हूँ और सारे डोर को अनलॉक करता हूँ, और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से लेके भाग जाऊंगा। अब ग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं बचा, उसे एलेक्स की बातों का यकीन करना पड़ेगा। एलेक्स उससे कहता है कि तुम जाके किचन में जाके छुप जाओ, वहाँ के दरवाजे को मैं अनलॉक करता हूँ, और उसके बाद हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। जहाँ पर एक तरफ एलेक्स सिक्योरिटी रूम में जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्रेस सीक्रेट डोर का इस्तेमाल करके किचन की तरफ जा रही है, लेकिन वो गलती से फैमिली मेंबर के सामने आ जाती है और सारे फैमिली वाले ये समझ जाते हैं कि ग्रेस को असलियत पता चल चुकी है। वो ग्रेस के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन ग्रेस वहां से बच के भाग जाती है और वो एक कमरे में छुप जाती है। लेकिन तभी उसी वक्त वहां पर एलेक्स का भाई डैनियल आ जाता है। डैनियल को देख के ग्रेस बहुत रो रही है। वो डैनियल से कह रही है कि प्लीज मेरी मदद करो। डैनियल कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरी फैमिली वाले मिस्टर लबेल को बहुत मानते हैं, मैं उनके ऊपर यकीन नहीं करता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। मैं 10 तक गिनूंगा, तुम यहाँ से भाग जाओ, उसके बाद में सबको बुलाऊंगा। ग्रेस समझ जाती है कि डैनियल उसकी थोड़ी बहुत मदद करने की कोशिश कर रहा है। डैनियल गिनना शुरू करता है और ग्रेस वहां से भाग जाती है। ग्रेस वहां से भाग के किचन की तरफ जाती है और वहां दूसरी तरफ डैनियल चिल्ला देता है कि ग्रेस यहाँ पर मेरे साथ है। डैनियल की बीवी चैरिटी वहां पर आती है और वो समझ जाती है कि उसके पति ने ग्रेस को जानबूझ के यहाँ से जाने दिया। वो अपने पति से पूछती है कि तुम्हें मेरी जान की परवाह नहीं है? अगर सुबह तक हम उसे ढूंढ नहीं पाए तो इस परिवार का एक एक लोग मारा जाएगा। डैनियल अपनी बीवी को समझाता है कि तुम में और उसमें बहुत फर्क है। एलेक्स ने उसके साथ गलत किया, एलेक्स ने उसे शादी से पहले
पहले कुछ नहीं बताया क्योंकि वो जानता था कि अगर वो उसे कुछ भी बता देगा तो वो उसे छोड़ के चली जाएगी। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया था, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था, लेकिन तब भी तुमने मुझसे शादी की क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए, तुम पैसों की लालची हो। इससे पहले चैरिटी और डैनियल के बीच में और भी बहस हो पाती, वहाँ पर फैमिली के सारे लोग आ जाते हैं। टोनी देखता है कि वहाँ से ग्रेस भाग चुकी है, अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। टोनी कहता है कि सारे कैमरा को फिर से ऑन कर देते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि ग्रेस कहाँ है और फिर ग्रेस को ढूंढ के हम लोग मार देंगे। जहाँ पर एक तरफ टोनी अपनी पूरी फैमिली के साथ सिक्योरिटी रूम में जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एलेक्स पहले से सिक्योरिटी रूम में दरवाजों को खोलने की कोशिश कर रहा है। ग्रेस भी किचन में पहुंच जाती है, लेकिन किचन में एक स्टीफन नाम का सर्वेंट काम कर रहा है। वो इस फैमिली का बहुत वफादार है और ग्रेस को पता है कि अगर स्टीफन को पता चल गया कि ग्रेस यहाँ पर है तो वो ग्रेस को पकड़ के टोनी के पास ले जाएगा। एलेक्स भी कैमरे में ये सब देख रहा है, लेकिन अब एलेक्स के पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो दरवाजों को खोल देता है और ग्रेस उस सर्वेंट के ऊपर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। अब टोनी को पता चल चुका है कि उसका बेटा एलेक्स ग्रेस की भागने में मदद कर रहा है। वो एलेक्स को बेहोश करके कमरे में बांध देता है और उसके बाद वहाँ पर टोनी की बहन हेलना आती है। हेलना टोनी से कहती है कि मुझे पता है कि एलेक्स को अभी कैसा लग रहा होगा, मुझे भी मेरी शादी के दिन ऐसा ही लगा था, लेकिन मैंने अपने परिवार को चुना। वैसे भी एलेक्स ही हमें गाइड कर सकता है, अब एलेक्स ही हमारा वारिस है क्योंकि सिर्फ एलेक्स ही ऐसा है जिसने मिस्टर लबेल को देखा है। वो बच्चा था 5 साल का जब उसने मिस्टर लबेल को देखा था और इससे ये बात साबित होती है कि एलेक्स ही अब हमारा वारिस है। जहाँ पर एक तरफ टोनी और हेलना ये सारी बातें कर रहे थे, वहीं हमें दिखाया जाता है कि ग्रेस उनकी खिड़की के बाहर ही छुपी हुई है और वो ये सारी बातें सुन लेती है। अब उसे किसी भी तरह इस घर से भागना है। वो उस खिड़की से नीचे कूदती है, अब वो लॉन की तरफ है। वो गेट से बाहर निकलने की कोशिश करती है, किसी तरह से वो गेट से बाहर निकल जाती है। उसे बाहर निकलते हुए चैरिटी देख लेती है और चैरिटी ये बात जाके टोनी को बता देती है। टोनी अपने वफादार नौकर स्टीफन को ग्रेस को पकड़ने के लिए भेजता है। स्टीफन कार लेके ग्रेस को पकड़ने के लिए जाता है। अब ग्रेस जंगल में पहुंच चुकी है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाती। स्टीफन उसे पकड़ लेता है और अब स्टीफन उसे बेहोश करके टोनी के पास वापस लेके जा रहा है, लेकिन अचानक ग्रेस की आंख खुल जाती है और ग्रेस स्टीफन पे हमला कर देती है। कार का एक्सीडेंट होता है और ग्रेस उस कार से बाहर निकल जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वहाँ पर डैनियल आ जाता है। ग्रेस डैनियल से कहती है कि प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, मेरी मदद करो यहाँ से बाहर निकलने के लिए। लेकिन उसी वक्त डैनियल ग्रेस को बेहोश कर देता है और तभी डैनियल ये चिल्लाता है कि पापा आप बाहर निकल सकते हैं। टोनी भी ये जान के हैरान हो जाता है कि डैनियल को पता था कि वो यहाँ पर छुपा हुआ है, शायद इसलिए डैनियल ने ग्रेस की मदद नहीं की ताकि उसके पापा टोनी को ये सब पता चल ना जाए। ग्रेस की आंख खुलती है और वो ये देखती है कि वो बंधी हुई है और वो सब शैतान की पूजा कर रहे हैं। अब पूजा कंप्लीट हो चुकी है और वो सब खून पी रहे हैं। सब कोई बारी बारी करके खून पीते हैं और अब वो लोग ग्रेस को मारेंगे, लेकिन इससे पहले वो ये सब कर पाते सब के सब बेहोश होना शुरू हो जाते हैं और हमें ये समझ में आता है कि ये सब डैनियल ने किया था। डैनियल ग्रेस का हाथ खोलता है और डैनियल ग्रेस से ये कहता है कि मैं तुम्हें लेके यहाँ से भाग जाऊंगा, किसी ना किसी को तो ये अंधविश्वास खत्म करना होगा ना, मैं ये काम करूंगा। लेकिन इससे पहले डैनियल ग्रेस को वहां से बाहर निकाल पाता, वहां पर डैनियल की बीवी चैरिटी आ जाती है। चैरिटी डैनियल से कहती है कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, अगर ये लड़की यहाँ से भाग गई तो मैं भी मर जाऊंगी। डैनियल अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन चैरिटी डैनियल के ऊपर गोली चला देती है। ये देख के ग्रेस को भी बहुत गुस्सा आता है और ग्रेस चैरिटी को बेहोश कर देती है और उसके बाद वो एक कमरे में जाके छुप जाती है। लेकिन वहां पर एलेक्स की माँ बेकी आ जाती है और अब बेकी ग्रेस को मारने वाली है, लेकिन इससे पहले बेकी ग्रेस को मार पाती, ग्रेस बेकी को मार देती है और फिर वहां पर एलेक्स आता है। एलेक्स अपने हाथ को खोल के वहां पर पहुंच चुका है और हमें ये भी दिखाया जाता है कि टोनी और हेलना के बीच में जो सारी बातें हो रही थी वो भी एलेक्स ने सुन ली है और अब एलेक्स भी शैतान बन चुका है। वो ग्रेस को पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि ग्रेस यहाँ पर है। बचे हुए फैमिली मेंबर वहां पर आ जाते हैं। अब वो लोग ग्रेस को कभी भी मारने वाले हैं। एलेक्स भी उनके साथ है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि अब सुबह हो चुकी है। हेलना चिल्लाती है कि मिस्टर लबेल मुझे माफ कर दीजिए, हमसे गलती हुई है लेकिन हम गलती को सुधारेंगे। सबको ये देखते हैं कि सुबह तो हो चुकी है लेकिन किसी को कुछ नहीं हो रहा। सब ये सोचने लगते हैं कि कहीं ये सारी कहानी छूटी तो नहीं। तभी हेलना ग्रेस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है और तब हेलना का शरीर फट जाता है। सब कोई समझ जाते हैं कि मिस्टर लबेल की बातें छूटी नहीं थी और अब मरने की बारी उन सब की है। धीरे धीरे करके सारी फैमिली मरने लगती है। हेलना के बाद बारी आती है एमिली
एमिली के बाद बारी आती है फेच की, उसके बाद चैरिटी की और उसके बाद टोनी की। सब मर जाते हैं और ये सब देख के ग्रेस हंस रही है क्योंकि ये लोग थोड़ी देर पहले उसे मारना चाहते थे और ये सब अब खुद मर गए। अब सिर्फ ग्रेस और एलेक्स बाकी है। एलेक्स ग्रेस से माफी मांगता है, उससे कहता है मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एलेक्स का शरीर भी फट जाता है, पूरे घर में आग लग जाती है और ग्रेस ये देखती है कि उस आग में मिस्टर लबेल की आत्मा भी जल रही है, यानी मिस्टर लबेल वाली सारी बातें सच्ची थी। ग्रेस घर के बाहर आती है, पूरे घर में आग लग चुकी है और अब वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी है, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है और यहीं पर होती है ये कहानी खत्म। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।